Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पसंदीदा सभी लोगों का, हु विल यू मैरी। ठीक है, मतलब कि आपकी शादी जो है किससे होगी और सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग में। लाइक आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, वो कहाँ के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, क्या आपके करेंट पार्टनर ही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। या फिर कोई एक्स हो सकते हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी जो है कब तक हो सकती है, ये पर्सन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस बनेंगे वो आपके लाइफ में कब तक एंट्री लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को कैसा ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे का व्यवहार एक दूसरे के लिए तरफ कैसा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और मैरिड लाइफ कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोग कितने एडवेंचरस काम करोगे, कहाँ घूमोगे फिरोगे, कुछ कंट्रीज़ लेके भी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है वहाँ पे आप हनीमून के लिए जाओ। ठीक है, सब कुछ। एंड पर्सनालिटी, जैसे उनका चेहरा कैसा हो सकता है, बॉडी कैसी होगी, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइक हाइट वगैरह हो गए। ठीक है, और आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देंगे, फ्यूचर स्पाउस, और क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, सब कुछ मैं चीट्स के थ्रू भी आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, रिलेशन आपका टूट जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें करके आप लाइफ में आराम से आप अपने पार्टनर के साथ सेटल हो सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन रीडिंग में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इन लॉस कैसे है, एवरीथिंग। ऑल राइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि वो सारे लोग फ्रॉड हैं। ठीक है, मैं कभी भी कोई नंबर नहीं देती हूँ। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जीमेल पे कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टा आईडी का लिंक, वहाँ आप क्लिक करके आप बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो और मुझसे अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपकी रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखो, 2 साल 4 साल बाद आराम से देख सकते हो। वैलिड है, सभी के लिए है, मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, जो भी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देखना चाहते हैं आराम से देखिए। ठीक है, और कोई भी एज लिमिटेड नहीं है, आराम से सभी लोग देख सकते हैं। अपने फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर या किसी को शेयर कर सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं। तो दिल खोल के देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी। तो कार्ड्स भी मैंने ब्यूटीफुल रखे हैं, एंड आपके लिए जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, तो पाइल 1 जो है 1 से 16 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। किसी भी मंथ में बर्थडे होगा और 1 से 16 के बीच में आएगा तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, दिस वन। एंड पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। ठीक है, और जो भी गाइडेंस आएगा ना वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड देन है यहाँ पे पाइल 1, दिस इज फॉर पाइल 1, एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। दोनों ये बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कार्ड है, तो जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह वाहिगुरु, जिसका आप नाम लेके सेलेक्ट कर सकते हो, कर लीजिए। और अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे होंगे, उनका ज़ोडिक साइन कैसा होगा, क्या होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, ताकि आप उस बेसिस पे समझ पाओ कि ये पर्सन कैसे है, ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले हाउस कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस वन द 5th हाउस का कार्ड है। दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओह माय गॉड, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, बहुत पढ़ाई करने वाले भी हैं, मतलब तेज है, तरार है, ओके, स्पिरिचुअल भी है।
एंड उसके साथ साथ ओ माय गॉड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, अभी तो यहाँ ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहले यहाँ पे ये आपका जो कार्ड है उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और इनका जो इंटरेस्ट है ये शुरू से ही यूनिवर्स में रहा होगा। ठीक है, ये पर्सन एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक रिसर्चर हो सकते हैं, एक इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जहाँ भी जाते होंगे ये कुछ बड़ा करते होंगे, अपना नाम कमाते होंगे, अपना नाम उस एरिया में सब जगह लिख देते होंगे, लोगों की जुबान पे इस पर्सन का नाम ज़रूर आता होगा। तो इस तरह की पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है। तो ये पर्सन काफ़ी नेम फेम वाले हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक मॉडल हो, एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, नहीं। ठीक है, इनका टैलेंट इतना ज़्यादा है ना कि इनको शुरू से ही लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये छोटे रहे होंगे बच्चे में भी, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई पे इनका ध्यान रहता होगा। लोग जब इंटरटेनमेंट करते होंगे, एंजॉय करते होंगे, तो ये पर्सन जो है अपना समय पढ़ाई पे लगाते होंगे, अपना पूरा वक्त जो है अपने ऊपर दिए है। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, और अब ये जो पर्सन है अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने लुक्स पे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर लुक्स की बात की जाए तो लुक्स में मुझे बहुत अमेजिंग दिखाई दे रहा है कि इनका हेयर जो है ब्राउन हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एप्स वगैरह हो सकते हैं, जिम जाने वाले पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी पर्सनालिटी रॉयल टाइप दिखाई दे रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। एंड हो सकता है कि इनका जो चेहरा है वो एंगुलर हो। एंगुलर कहने का मतलब है पूरा एकदम जॉ लाइन वगैरह जो है ना शो होता होगा। ठीक है, और नोज बहुत ज़्यादा शार्प होगा और स्ट्रिक्ट देखने में लगते होंगे। तो हो सकता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलने जाओ, देखने जाओ, तो आप समझ जाना यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और साथ साथ ये जो पर्सन है एप्स वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाले ये पर्सन होंगे। ठीक है, फिट एंड फाइन ये पर्सन होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना, जिम करना, योगा करना इनका होगा। ठीक है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपना समय बिल्कुल सही जगह लगा है। लाइक चाइल्डहुड की बात की जाए तो चाइल्डहुड में भी इन्होंने अपना समय बिल्कुल सही जगह लगाया पढ़ाई में। ठीक है, टीनेज में आए उस समय भी इन्होंने अपना सही जगह टाइम लगाया। ठीक है, पढ़ाई में ही टाइम लगाया, अपने आप को सक्सेसफुल बना चुके हैं ये पर्सन। और अब इस समय में ये अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। करियर में ऑलरेडी ये सेटल हो चुके हैं। ये पर्सन हो सकता है इसरो में काम करते हो, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पर्सन वर्क करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इनका इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में, लाइक क्या होता है यूनिवर्स, क्या होती है गैलेक्सी। ठीक है, आफ्टर डेथ क्या होता है, आफ्टर लाइफ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये डीप सोचते होंगे और उस पर ये कुछ करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं खुद भी और लोगों को भी बताना चाहते हैं। तो दुनिया के सामने कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, मिसाल क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, अभी फिलहाल बात हो रही है आपके पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में, इनकी क्या सोच है, परसेप्शन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करके एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता होगा ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स से बन के आया होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो पर्सन है आपको किसी फ्रेंड सर्कल में मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ उस फ्रेंड के थ्रू ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैट्रिमोनियल साइट हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वैसे मैट्रिमोनियल साइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड उसके साथ साथ किसी सोशल ओकेज़न में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। सोशल ओकेज़न जैसे कि मैरिज सेरेमनी हो गया, बर्थडे वगैरह हो गया। ठीक है, तो उस तरह के सोशल ओकेज़न हो गया, सेमिनार हो गया, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही लकी होंगे ये पर्सन जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे, आपके लाइफ को चेंज ज़रूर करेंगे। ठीक है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि लाइफ में क्या है, आपका डार्कनेस है, हर तरफ डार्कनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है एक स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार बन के आपके लाइफ में इंटर करेंगे और आपके लाइफ को जगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ को शाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके वजह से आपके लाइफ में भी काफ़ी गुड इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रख रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ को इन्हांस कर रहे हो, ब्यूटीफुल बना रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हो। उसके साथ साथ 9th हाउस, तो एनर्जी बहुत डिफरेंट भी आ रही है आपके पर्सन के लिए। जैसे कि अभी क्या था, कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में मन लगा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अब ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। देखिए, दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी क्लियर है कि शायद इस पर्सन का खुद जिम हो सकता है। ठीक है, पर्सन खुद एक फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, एरोबिक ट्रेनर ये पर्सन हो सकते हैं।
ठीक है, और इनकी खुद की एकेडमी हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इनको जर्नी करना बहुत पसंद होगा, लाइक सोलो ट्रैवलिंग वगैरह करना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, और इन्होंने तो किया भी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि लाइक थाईलैंड जैसे प्लेसेस हो गए, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, तो इस तरह के कंट्रीज़ इनको बहुत पसंद होंगे, साउथ कोरिया, एंड मे भी हो सकता है कि वो सारे कंट्रीज़ के भी हों, वैसे मैं कंट्रीज़ लेके आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे बात ये है कि ये पर्सन, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह बहुत करते होंगे, मतलब इनका इच्छा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूं और लोगों को भी सिखाऊं, लोगों को भी बताऊं कि आखिर होता क्या है, ठीक है, यूनिवर्स क्या है, कैसे है, ठीक है, तो सब कुछ ये जानना चाहते हैं, इस जन्म में रह के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसा होगा जब आप शादी करोगे तो काफ़ी अच्छे से ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि हमेशा ये पर्सन बुक्स में बिजी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ऐसा वैसा नहीं बुक्स पढ़ते हैं, नॉवल वगैरह ये सब नहीं, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जिससे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, इसको अपने लाइफ में बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ है, और मैं आपको ये भी क्लियरली बताना चाहती हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग आप लोगों का रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, 5th हाउस का कार्ड है, मतलब कि आपके जो पर्सन होंगे, अब ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी होंगे, ठीक है। मतलब अभी तक क्या लग रहा था कि जो पर्सन है बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर ये भी एनर्जी छिपी है कि ये जो पर्सन है लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा और फ़नी होंगे, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते होंगे, स्पेशली उनको खुश रखने की कोशिश करते होंगे जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके लव वंस हो गए, इनकी फैमिली हो गई, इनके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट कपल दिखाई दे रहे हो, जोड़ी जो है यूनिवर्स से बन के आई है आप दोनों की, एंड उसके साथ साथ इस पर्सन के साथ जो है ना, हो सकता है हनीमून के लिए फर्स्ट टाइम किसी समुद्र वाले इलाके, जहाँ पे समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उन सारे इलाके में आप जाओगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करोगे, एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, और ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होंगे, ठीक है। जो चीज़ें आप बाहर से जाके खरीदते हो ना, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान, ये तो खुद ही बना लेते होंगे, तो आर्टिस्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, और स्केचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उन सारी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये सारी टैलेंट आपके अंदर भी है तो फिर यहाँ पे ना आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं, कुछ ना कुछ है आपके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसा टैलेंट, या फिर आपका लुक्स, स्पेशली टैलेंट दिखाई दे रहा है, लुक्स नहीं, यहाँ पे आपके पर्सन आपके टैलेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं, ठीक है। आपके ओवरऑल एनर्जी पे, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका लुक्स, उन सारी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे, और आपके पर्सन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। तो इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत खुशनुमा, ब्यूटीफुल और हैप्पी फैमिली लाइफ होगा आपके पर्सन के साथ, क्योंकि इनका भी यही इंटेंशन दिखाई दे रहा है आपके लिए कि ये जो पर्सन है आपके साथ पूरी तरह रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहेंगे और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे, उसको नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, ठीक है, और कभी भी कुछ कमी आएगी तो उसको फिर से एनालाइज करके ठीक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि आपका जिससे शादी होगा वो ही जो है ना आपको सबसे ज़्यादा समझेंगे। हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन में रहे होगे और आप सोच रहे होगे, मतलब आपके मन में डर क्रिएट हो गया होगा कि रिश्ता हमेशा टूटता है, क्या ये भी रिश्ता टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपके डिवाइन पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वेनस का कार्ड। यहाँ पे अगर बात की जाए फिर से अगर इनकी लुक्स की, सबसे पहले इनका फेवरेट कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, गोल्डन, ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम इन सारे कलर के ड्रेसेस में, आउटफिट में आप इस पर्सन को नोटिस करोगे। दूसरी बात, इनके आइज़ की कलर डिफरेंट हो सकती है, हेजल आइज़ हो सकता है या फिर ब्राउन आइज़ इस पर्सन का होगा, पिंक लिप्स होंगे, रेड टाइप लिप्स इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है, पतले दुबले होंगे और या तो जिम जाने वाले पर्सन होंगे। तो फिट एंड फाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, हेल्दी वेल्दी दिखाई दे रहे हैं। हेल्दी मतलब कि क्या हो गया, फिट हो गए, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा दिखाई दे रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल, और वेल्दी मतलब बहुत सारे पैसे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका डिज़ायर होगा ना, आपका सपना होगा कि मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए, इससे 1% कम नहीं, ठीक है, जैसे लुक्स वगैरह में आपका डिज़ायर होगा, और साथ साथ आपको ये भी लगता होगा कि सक्सेसफुल भी होने चाहिए, थोड़े रिच होने चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे लेवल के होने चाहिए, जॉब वगैरह करती हो, तो एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है लुक्स में भी बहुत ब्यूटीफुल, अच्छे हैं और सक्सेसफुल भी है।
उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी वैल्यू, इनकी कदर जो है बहुत ज़्यादा की जाती होगी समाज में, जहाँ भी रहते होंगे, जिस एरिया में रहते होंगे या फिर जहाँ भी जॉब करने के लिए जाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलता होगा। और दूसरी बात, इनके लुक्स की वजह से भी इनके आगे पीछे लोग घूमते फिरते रहते होंगे कि चलो आज तुम मेरी हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ, मुझे कमिटमेंट दे दो, आज मेरे साथ डिनर कर लो, आज मेरे साथ लंच कर लो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत सारे लोग इनके तरफ फील करते हैं और आप भी डेफिनेटली फील करोगे, क्योंकि बहुत अच्छे होंगे और इनका देखने का तरीका जो है ना वो माइंड ब्लोइंग होगा। हो सकता है एक दो बार ही देखें जब आप पहली मीटिंग हो आपसे, लेकिन जब भी आपकी तरफ देखेंगे आप पूरी तरह इस पर्सन के ऊपर फ्लैट हो जाओगे, फिदा हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा कि यस, मुझे इसके साथ ही रहना है। नोज़ इनका बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है, शार्प नोज होगा और बहुत ब्यूटीफुल नोज होगा इस पर्सन का। सो लुक्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है थर्ड हाउस का कार्ड। सो फिर से कार्ड आ चुका है एंड कार्ड में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, इनके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, काफ़ी फ्रेंड होंगे, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है अपना टाइम अपने अकेले, अपने सॉलिट्यूड में स्पेंड करना इनको पसंद होगा। ठीक है, और बहुत थोड़ा टाइम निकलता होगा तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स, नेबर लोगों के साथ जाके जो है टाइम स्पेंड करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सोशलाइज नहीं करते होंगे, डेफिनेटली सोशलाइजिंग करते होंगे। जैसे फिल्म में है जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत सोशलाइजिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, ये पर्सन एक सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बुरे लोगों से, अच्छे लोगों से नया ना सीखते होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप भी इस पर्सन से कुछ ना कुछ हर एक दिन नया सीखने वाले हो। ये आपके लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आ चुका है, स्कॉर्पियो है इस पर्सन का, ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एरिस भी हो सकता है। और देखते हैं क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन। दिस वन कैप्रिकॉन एंड वर्गो। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले फायर साइन में आया है आपका एरिस, ठीक है, वाटर साइन में आया है आपका स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन में आया है कैप्रिकॉन एंड वर्गो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्कॉर्पियो आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो होंगे कैसे। ठीक है, तो स्कॉर्पियो से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इंटेंस एनर्जी होगी, इंटेंस कनेक्शन होगा, बहुत डीप एंड गहरा कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ आपका, क्योंकि ये खुद ही इस पर्सन की एनर्जी है। बाय बर्थ ये पर्सन ऐसे है कि इनके क्लोज कोई भी होता है, चाहे मम्मी पापा हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, सभी के साथ एक गहरा रिश्ता बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कोई फॉर्मेलिटी हो या ऊपरी ऊपरी रिश्ता हो, ऐसा नहीं है। किसी को भी अपने लाइफ में रखते हैं, उसको पूरे दिल से चाहते हैं, पूरे दिल से उसके लिए वर्क करते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपके साथ भी इनका डीप कनेक्शन होगा, डीप क्या डिप्रेस्ड कह सकते हैं कनेक्शन होगा, और एनर्जी भी उसी तरह से इंटेंस होगा। मतलब आपके लिए हो सकता है कि आप उनके लिए उतना फील ना करो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फील करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोसेसिव भी होंगे, क्योंकि कार्ड ही बता रहे हैं एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बता रही है कि आपके पर्सन जो है पोसेसिव हो सकते हैं और थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं। ठीक है, पोसेसिव हो सकता है शुरुआत के लिए हो, सीक्रेटिव भी शुरुआत के लिए होंगे, क्योंकि जब कोई नया नया होता है तो उनको डर होता है कि क्या कहीं मैं इसे खो ना दूँ, ठीक है, कहीं ये मेरी लाइफ से चला ना जाए। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पोसेसिव वाली जो एनर्जी है हो सकता है वो हमेशा रहे। जैसे आप किसी और से बातें कर लो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर लो इनको छोड़ के, तो इनको बहुत तकलीफ होगी। ये आपके साथ चाहेंगे कि आप हमेशा रहें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आप कभी भी फ्री रहो तो इनसे बातें करो, इनके साथ एंजॉय करो, अपने जो भी बातें हैं, सीक्रेट्स हैं या तकलीफ है, दुख दर्द है, सब कुछ इनके साथ शेयर करो। तो एनर्जी की बात की जाए, इंटेंस है, मास्टरफुल, थॉटफुल, बहुत ज़्यादा सोचने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे इनके मन में थॉट्स आते होंगे, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। ठीक है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक एनर्जी होगी इस पर्सन के अंदर। तो देखिए, कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है एवरेज हो, लेकिन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम ही खूबसूरत होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फेयर हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चार्मिंग होगा इस पर्सन के चेहरे पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत खूबसूरत होने के बाद भी इनके चेहरे पे चार्मिंग नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं किया, कोई लाइफ का गोल नहीं है, प्लान नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ है, गोल है, प्लान है, एंड दैट्स वाई ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं। इस पर्सन के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस आप देख पाओगे, चार्मिंग देख पाओगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ना कि ड्यूटीफुल पर्सन है, अपने काम को काफ़ी अच्छे से निभाते हैं। मतलब कि जो भी ड्यूटी में होंगे, जो भी काम में होंगे, उसको
पूरे 100% के 1000% कह सकते हैं कि अपने काम को पूरे ईमानदारी से करते होंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तो उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे आपसे बातें करने में, थोड़ा सा घबरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। दैट्स वाई ये पर्सन जो इतने स्ट्रांग है, ये आपके सामने हो सकता है थोड़े से घबरा जाए, थोड़े से लो कॉन्फिडेंट हो जाए फर्स्ट टाइम। ठीक है, थोड़े से हेजिटेट कर जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन झेला है। ठीक है, दूसरों का पेन अपने लाइफ में लिया है ताकि वो हील हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। देखिए, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और इन्होंने मतलब क्या किया ना, अपने नींद को ख़त्म करके बिल्कुल हराम कह सकते हैं, नींद को हराम करके जो है ना, इस पर्सन ने लोगों की सेवा की है, मेहनत किया है। ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देके लोगों की मदद की है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं और भी जगह है जहाँ पे इनके टैलेंट को देखकर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोग इनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना कुछ देखे हुए ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और ये बात बहुत ब्यूटीफुल है आपके पर्सन की, इसके लिए दाद देना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न। सो आपके जो पर्सन है ना, बहुत जो भी देख रहे हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपकी जो पर्सन होंगी या होंगे वो सबसे पहले तो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, वर्गो, एरिस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अर्थ मतलब कि अर्थ साइन के हैं और हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहते होंगे, जैसे कि अर्थ है। ठीक है, चाहे कितने भी रिच हो जाए, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो जाए, इनका नेचर बहुत ब्यूटीफुल होगा। उसके साथ साथ ये भी है कि पर्सन बहुत सीरियस रहने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि दिन भर हमेशा हंसते रहते होंगे, चेहरे पे हमेशा छोटी सी स्माइल रहती होगी, ऐसा नहीं है। ये हमेशा स्ट्रिक्ट रहते होंगे, सीरियस रहते होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है, ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच्ड होंगे, मतलब घर हो गए, धन दौलत हो गए, पैसे हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी इनको पसंद आती होंगी। ठीक है, तो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ है इस पर्सन के पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही। ऑफकोर्स ये जो पर्सन है हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सब कुछ होना ही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं, जिसके लाइफ में एम्बिशन ना हो उसके लाइफ में भी एम्बिशन डाल दे, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। और साथ साथ ये पर्सन माउंटेनियस एरिया के हो सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सन की एनर्जी है। देखिए, ये जो पर्सन है और इस पर्सन के साथ जो आपका प्यार होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, कह सकते हैं कि बहुत इतना स्ट्रांग होगा कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो अगले जन्म में कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह का आप दोनों का क्या होगा, लव होगा। ठीक है, और डेस्टिनी, बिल्कुल ये डेस्टिन पार्टनर आपके दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी, देखिए यहाँ पे चांसेस है कि ये बहुत सारे ड्रीम्स वाले पर्सन होंगे, फैंटेसी भरे ड्रीम्स होंगे, लाइक फेरी टेल में जैसे ड्रीम्स होते हैं ना, कि मैं अपने प्रिंसेस को या क्वीन को जो है बिल्कुल सारे लोगों से चुरा कर लेकर जो है घोड़े पे बैठ के चला जाऊंगा। तो बिल्कुल उस तरह की इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, ये डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। अगर आपके पर्सन से ये सारे ज़ोडिएक साइन, ये सारी पर्सनालिटी मैच कर रही है, तब तो आप बहुत लकी हो कि आपके करंट पार्टनर से ही आपकी शादी हो जाए। लियो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एंड यहाँ पे लिब्रा है। माइंड ब्लोइंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। ठीक है, सैजिटेरियस भी होने के चांसेस है, तो मैं आपको बता देती हूँ ज़ोडिएक साइन क्या क्या है। स्कॉर्पियो, वर्गो, एरिस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, लियो। ठीक है, एंड सैजिटेरियस भी होने के चांसेस है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में माइंड ब्लोइंग इक्वालिटी होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्मोनी होगा आप दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, शांति भरा होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे आप तराजू देख रहे हो, और ये तराजू जो है ना वो इक्वल है। इससे ये दिखाई देता है कि आपकी तरफ से भी लव इक्वल है, इस पर्सन की तरफ से भी प्यार बहुत है। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल सा फील करोगे, आपके पर्सन भी बहुत ग्रेटफुल होंगे। यहाँ पे डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे है कि ड्रामेटिक एनर्जी होगी, एंड ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे। मतलब इनका सोच होगा कि देखो, मैंने कितने सारे प्रॉब्लम से निकल के भी बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये सेल्फ बिलीव इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। दयालु भी होंगे ये पर्सन। तो टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है, मतलब जो इनके साथ जैसा करता है वैसा करते हैं, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा हरास नहीं करते, परेशान नहीं करते। एक लिमिट तक समझाते हैं सामने वाले को कि तुमने बुरा किया है
तो देखो कि कैसा लगता है, ठीक है, दूसरों के साथ अगर ऐसा करते हो तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। वैसे मैं बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका व्यवहार आपके साथ कैसा होगा, ठीक है। वैसे तो ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वैसे मैं और क्लियर करके आपको बता देती हूँ। ओके, सबसे पहले पार्टनरशिप का कार्ड है। तो हो सकता है इस पर्सन से आप किसी ऑफिशियल काम के वगैरह में मिल सकते हो सिलसिले में। एंड मेमोरीज ऑफ लव, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन जो है करेंट पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ आपने बहुत सारे टाइम स्पेंड किए हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 60% चांसेस तो यही है कि कोई न्यू पर्सन होंगे, आपकी अरेंज मैरिज होगी। एंड यस 70-60% एंड 30% चांसेस है कि आपकी जो शादी है वो 30% चांसेस आपके करंट पर्सन से एंड 60% 70% चांसेस अरेंज मैरिज। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो भी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। आप शादी के बाद में भी ऐसा हो सकता है कहीं किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो और वहाँ आपकी एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। दुनिया आप देखना शुरू करोगे। उसके बाद है सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप बड़े बड़े सेमिनार में और जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे इस पर्सन के साथ जाओगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। एंड देन है लव बिगेंस का कार्ड। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चले हैं, ठीक है, और अब आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, आपके पर्सन से आपकी शादी हो रही है एंड विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, बहुत प्यार होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्मूथ चलेगा रिलेशन एंड आप दोनों का बहुत ज़्यादा विक्ट्री होगा, सक्सेसफुल होगा ये मैरिड लाइफ। अब मैं आपको बताऊंगी आपके इन लॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चलिए दूसरे डेक के थ्रू देख लेते हैं कि इन लॉस कैसे होंगे। टैरो डेक के थ्रू देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के इन लॉस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन लॉस के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सबसे पहले तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत रिच होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे रिच दिखाई दे रहे हैं। और कैसे होंगे दिस वन, किंग ऑफ कप्स, बहुत लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, काइंड होंगे, हेल्पफुल होंगे, जितना तारीफ की जाए उतनी कम दिखाई दे रही है, अच्छे होंगे वहाँ के लोग। एंड देन है, ओ माय गॉड, कमेंट में आप लोग ज़रूर यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हो क्योंकि कार्ड्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहे हैं। अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए ना आप लोग हमेशा थैंकफुल रहिए क्योंकि फ्यूचर स्पाउस तो अच्छे होंगे, उसके साथ साथ आपके लॉस भी बहुत अच्छे होंगे। पहले तो मैंने देखा तो बहुत रिच है, ठीक है। अब यहाँ पे स्वभाव भी दिखाई दिया कि इनका जो स्वभाव नेचर है वो भी बहुत अच्छा है, काइंड है, हम्बल है, सपोर्टिव है, ठीक है, दयालु है। एंड फिर से वही चीज़ है, बहुत ही अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर, मतलब आपको पूरी तरह मानेंगे, ठीक है। और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, अच्छे तरह से आप दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार होगा, ठीक है। इन लॉस के साथ फ्यूचर स्पाउस एंड स्टार की एनर्जी है। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई कमी होगी तो उसको भी पूरा करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप अपने लाइफ में और भी तरक्की करो, और भी फेमस हो सकते हो या फिर फेमस होना चाहते हो। अगर चाहते हो कि मुझे शादी के बाद भी अपने लाइफ को, अपने करियर को कंटिन्यू करना है, मुझे करियर एडवांसमेंट हमेशा चाहिए, मुझे ऐसे पार्टनर चाहिए जो कि मुझे करियर में सपोर्ट करें, एग्जैक्टली आपको वैसे ही पर्सन मिल रहे हैं। सिर्फ फ्यूचर स्पाउस नहीं बल्कि आपके पूरे जो इन लॉज हैं वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहोगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे दिल से। उसके बाद देखते हैं कब तक आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इनके फ्यूचर स्पाउस इनको कब तक मिल जाएंगे, कि फ्यूचर स्पाउस इनको कब तक मिलेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले विद इन 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर आप अपने पर्सन से, फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। मे भी ऐसा हो सकता है विद इन 6 मंथ शादी आपकी फिक्स हो। रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन भी नज़दीक है, काफ़ी करीब है, तो रेनी सीजन में मिल सकते हो। और एक देखते हैं यहाँ पे समर के टाइम में, तो हो सकता है कि अब मिलोगे, काफ़ी जल्दी मिलोगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शादी कब तक होगी आपकी, विद इन 9 मंथ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विद इन 6 मंथ आप मिलोगे और काफ़ी जल्दी आपके पर्सन आपको पसंद करेंगे, आप उनको पसंद करोगे और आप दोनों की शादी विद इन 9 मंथ हो सकती है। एंड उसके बाद अप्रैल, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के अप्रैल और मई में हो, ठीक है, ऑटम सीजन में हो सकता है। एंड यहाँ पे नवंबर भी है, तो ऐसा हो सकता है कि नवंबर के टाइम में, इसी नवंबर में आपकी शादी हो जाए,
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नवंबर में आपकी सगाई हो जाए और अप्रैल मई में आपकी शादी हो जाए। तो कितने ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया, चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर नए होंगे तो। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पहला आना चाह रहा था आपका। एंड देन है हिमाचल प्रदेश, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, हरियाणा, गोवा। और देख लेते हैं, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लक्षद्वीप, झारखंड, आसाम, गुजरात, कुछ लास्ट, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, एंड यहाँ पे एक लास्ट है वो है उत्तराखंड या फिर बिहार के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी यहाँ पे रहते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दो खुद ही आया है, 3 है यहाँ पे, एम है, एफ है एंड सी। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एक्स, एच, डी, Z। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या है इनके फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल, T, L, यहाँ पे W भी हो सकता है, U भी हो सकता है, एंड एक लास्ट है वो आपका G। एंड फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी है। अब मैं आपको बताऊंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी कंट्रीज़। तो आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे देख लेते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है इन सारे कंट्री में रहते हो, वर्क करते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया है चाइना, ठीक है, एंड देन है दिस वन, माल्टा। एंड कहाँ के हो सकते हैं, बेल्जियम। और देख लेते हैं, ओके, दिस वन, यहाँ पे ये पर्सन कोलंबिया। एंड देन है यहाँ पे निकारागुआ, मलेशिया। देखिए यहाँ पे हो सकता है पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो। एंड देन है यहाँ पे आपका ओके नीदरलैंड्स के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। चांसेस है यहाँ पे मार्शल आइलैंड, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं, ओके ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई के भी हो सकते हैं। एंड कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन, फिजी, ठीक है, ब्रुनेई के बाद फिजी। एंड देन है यूनाइटेड किंगडम के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, हंगरी। एंड कहाँ के होंगे, साउथ कोरिया, दैट्स ग्रेट। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए जर्मनी। एंड कुछ लास्ट देख लेते हैं, नेपाल। देखिए ऐसा हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में आप घूमने फिरने को जाओ। एंड देन है सैंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, इक्वाडोर। और कहाँ के हो सकते हैं, आइसलैंड। एंड एक लास्ट, सिर्फ एक लास्ट है, वो है आपका ओके ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये सारे जो है ना कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ वर्क करते होंगे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं, या फिर आप इस सारे कंट्रीज़ में अपने पर्सन के साथ घूमने फिरने को जाओगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। रेमेडी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेमेडी है आपके लिए, सबसे पहले तो जल अभिषेक करना चाहिए। डू जल अभिषेक विथ सेक्रेड वाटर विथ इन शिवलिंग पे, या फिर आप लोग जो है मिल्क से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको राहु दोष खत्म करना चाहिए, और वो कैसे होगा, तो गॉडेस दुर्गा का पूजा करके, ठीक है। चाहे तो आप गौरी शंकर मंत्र भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ ये बिलीफ, देयर इज़ अ बिलीफ दैट बाय हेल्पिंग द पुअर पीपल इन देयर मैरिज फाइनेंशियली, मतलब अगर फाइनेंशियली किसी की मदद करते हैं उनके शादी में, तो बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आपकी शादी हो सकता है जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। ये सारे चांसेस हैं। घर में कोई भी टूटे फूटे सामान ना रखें। जिस भी बेड पे आप सोते हो वो बेडशीट जो होता है ना वो लाइट कलर का होना चाहिए। जो बेडशीट है वो तो लाइट कलर का होगा, और जो बेड है उसके नीचे का एरिया जो वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं देख लेते हैं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वन डायरेक्शन। देन यहाँ पे है किस वाइल योर
लिप्स आर स्टिल रेड, नाइट विश का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल है। ओ मेरी जान, ठीक है। और यहाँ पे कैसे हुआ, कबीर सिंह का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से आपको डेडिकेट किया जा रहा है। सो अब मैं आपको कुछ और बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, ठीक है, गेम मेकर, एनिमेशन फील्ड के हो सकते हैं, मैकेनिक टेक्नीशियन है यहाँ पे, एंड देन है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्यूटिशियन, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, एंड देन है सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, कुछ लास्ट में आपको बता रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेस में हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर है, एंड देन है डॉक्टर फिर से, एंड पायलट, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन है। देखिए चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी हो सकता है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर तो आज बन ही चाहिए, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए इतना ब्यूटीफुल रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। एंड साथ साथ अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि बहुत रोमांटिक है और आपका वेट कर रहा है। सो चैनल पे नए हैं आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो कि आपका बेइंतहा इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन करंट भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंट्यूशन मेरी ये बिल्कुल बता रही है कि आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन है इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसे हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी मैं आपको बताऊंगी कि कैसी पर्सनालिटी है, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल है कार्ड्स आपके लिए। ऑलराइट, ओके, दैट्स ग्रेट। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ज़रूर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे ये क्लियर मैसेज आ भी चुका है, ठीक है, शुरू में ही लग रहा था। एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बचपन के टाइम से ही पूजा पाठ करते होंगे और जो भी रिलीजन्स है उस रिलीजन में जो भगवान को पूजा जाता है, माना जाता है, उनको मानते होंगे, ठीक है, इन शॉर्ट कह सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, बाउंडिंग ब्यूटीफुल होगी और उस पर्सन से आपकी शादी होगी। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज के कोई चांसेस है ही नहीं। मुझे तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो। जब घूमते फिरते रहोगे, लाइफ को जीते रहोगे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे, अचानक से आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन ये पर्सन कैसे कर रहे हैं तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये मैनिफेस्टेशन कहीं दूर बैठे ये करते हैं कि लाइक मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिला दो, मुझे मेरे फ्यूचर हस्बैंड से, मुझे मेरे फ्यूचर वाइफ से मिला दो, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जैसा ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ कूट कूट कर इस पर्सन के अंदर भरी है। देखिए इस पर्सन का नेचर ऐसा है ना कि अगर कोई इनके साथ बुरा व्यवहार भी करता है ना तो ये पर्सन उसकी हेल्प ही कर देते हैं, उसको मदद ही कर देते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं ताकि तुम अपने लाइफ में कभी भी पीछे ना हटो या गिर ना पाओ, ठीक है। तो इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सभी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, इनका फ्रेंडली नेचर हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कब मिलेंगे तो चांसेस है कि कोई फुल मून में मिल सकते हैं, कोई न्यू मून में मिल सकते हैं, मून साइकिल कंप्लीट हो रहा है या फिर मून साइकिल में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देखिए इनके फेवरेट कलर की बात की जाए, पर्पल होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, वाइट होगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन होंगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। देखिए ये भी चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, ड्रीम्स तो बहुत देखते हैं, विजन बहुत होता है, लेकिन क्लियरिटी नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये ऐसे पर्सन है कि इनका एनर्जी जो है ना बिल्कुल ईगल की तरह है।
ईगल कैसा होता है, मतलब उसका विजन जो होता है ना वो क्लियर होता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे इस पर अटैक करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इनका भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो विजन होगा वो बहुत क्लियर होगा लाइफ में, ठीक है। और इनका जो भी ड्रीम्स होगा, सपना होगा, वो बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मुझे इतने सालों में ये सारी चीज़ें कर लेनी है, ये सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं, मुझे इतने साल में शादी करनी है। तो ये जो है ना अपनी डेस्टिनी को खुद ही बनाते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। फ्रेंडशिप होगी, बॉन्डिंग ब्यूटीफुल होगी, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे। मे बी ये पर्सन बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं, चांसेस है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इनको टैटू वगैरह का शौक भी हो सकता है। हो सकता है कि गले में एमेथिस्ट वगैरह, ये जेमस्टोन वगैरह ये पहनते होंगे, एसेसरीज वगैरह पहनना पसंद होगा और काफ़ी स्टाइलिश होंगे, मॉडर्न होंगे। ओल्ड फैशन तो एकदम नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और हो सकता है कि इनके हेयर कलर भी डिफरेंट हो, इन्होंने हाइलाइट्स वगैरह लगा रखे हो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो ब्लू कलर का हो सकता है, कुछ शर्ट वगैरह पहने हो, वाइट कलर की टॉप पहनी हुई होंगी, रेड कलर की पहनी हुई होंगी टॉप वगैरह, या फिर ड्रेसेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। या फिर कभी भी फर्स्ट टाइम आपके पर्सन आपको मिलेंगे तो इस तरह से भी मिल सकते हैं सूट वगैरह में, और काफ़ी स्मार्ट लग रहे होंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड क्लियर हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। क्योंकि ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोई करेंट पार्टनर से ही आपकी शादी हो सकती है, या फिर कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। एक्स पार्टनर के चांसेस तो 14-15% दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करेंट पार्टनर से आपकी शादी होने के चांसेस 80% है। अगर आप पूरे दिल से उनको चाहते हो, प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो डोंट वरी, ये पर्सन काफ़ी जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे 80% चांसेस लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, एंड 20% चांसेस ही अभी तक दिखाई दे रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। देखिए, जिससे भी मैरिज हो आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है, ठीक है, एक नई शुरुआत होने वाली है। और आपके पर्सन जो है बाहर भी किसी कंट्री के हो सकते हैं, टैटूज वगैरह हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखने में अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे एनर्जी, दिस वन, आपके पर्सन की एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। अब ये क्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन फीमेल है, मेल है, तो वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। लेकिन इस पर्सन के अंदर डिवाइन फेमिनिन होगी, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो। तो क्या है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मदर फिगर वाले पर्सन होंगे। कहने का ये मतलब ये है, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इनके साथ अगर कोई बुरा भी कर देता है ना, तो इनका नेचर एक मदर जैसा है। ये सभी को बच्चों जैसा मानना, ठीक है, सभी के लिए अच्छा सोचना, ये इस तरह की एनर्जी है। तो सभी के लिए केयर करते हैं, चाहे इनके दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, ये पूरे दिल से सभी को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है इनको सुनने को भी मिल जाता है, हो सकता है 4 अब्यूसिव वर्ड भी इनको सुनने को मिल जाता होगा, सुन लेते होंगे। ये पर्सन टॉलरेट बहुत करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। और इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पवित्र दिखाई दे रहे हैं। इनकी सोच बहुत प्योर है, मतलब लोगों ने अगर बुरा भी किया, इनको टॉन्ट भी किया या फिर ब्लेम भी किया, फिर भी ये पर्सन जो है ना किसी की बात की इतनी वैल्यू नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं, और जिसके साथ कनेक्शन है उसके साथ केयरिंग कनेक्शन रखते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और इनको रोज़ जो है ना, रोज़ फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम आप मिलने जा रहे हो तो आप कुछ गिफ्ट में देने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल वो भी गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप रोज़ वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको कुछ देना है तो आप दे दो। उसके बाद यहाँ पे है मैजिशियन की एनर्जी, मर्लिन की एनर्जी है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो बिल्कुल आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी मॉडर्न होंगे, काफ़ी फैशनेबल होंगे, टैलेंटेड भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न है और लुक्स वाइज अच्छे हैं और कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे। कम उम्र में, कम एज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। मे बी इनका खुद का रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये चांसेस है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि आपके जो पर्सन है उनके ड्रीम्स बहुत सारे होंगे, और ड्रीम्स के साथ साथ ये प्लानिंग भी इनका होगा। और जैसे समय बीतते जा रहा है, ये अपने ड्रीम पे, अपने गोल, अपने विजन पे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं और चीज़ों को अपने लाइफ में हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है हो सकता है कि इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहते होंगे, नेचर से कनेक्ट रहते होंगे, नेचर लवर होंगे, या फिर इनका काम ऐसा हो सकता है जिसमें इस पर्सन को हमेशा अर्थ से कनेक्ट रहना पड़ता है,
ठीक है, मतलब कि नेचर के साथ इनको हमेशा कनेक्ट रहना पड़ता है और ग्रीन इनका फेवरेट कलर भी हो सकता है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी जब होगी इस पर्सन के साथ आपकी, तो घर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे होगा। ठीक है, बहुत नेचुरल प्लेस पे होगा, जहाँ पे जब आप सुबह सुबह उठोगे तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आएगी। ठीक है, बटरफ्लाई आप देख पाओगे, तो इस तरह की चीज़ें हैं, फ्लावर्स होंगे। ठीक है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है आपके इस चीज़ में। उसके बाद है दिस वन, जॉय। ये डायरेक्टली जॉय का कार्ड आ चुका है। ठीक है, जॉय कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में क्या होगी, खुशियाँ होंगी, जॉयफुल होगा आपका लाइफ। दूसरी बात इंस्पिरेशन, ये जो पर्सन है एक तरीके से इंस्पिरेशन है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे इंस्पायर हो और वाइस वर्सा की एनर्जी है, आप भी इस पर्सन से इंस्पायर हो गए। ठीक है, तो ये आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, रेडियंस, खुशियाँ, शांति। और ऐसा हो सकता है कि जो टैटू इन्होंने बनवाया है वो यूनिवर्स से कुछ कनेक्टेड हो सकता है, स्टार वगैरह या फिर फ्लावर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा इस पर्सन का। ठीक है, स्माइल काफ़ी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी और पतले दुबले होंगे ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्शियस रहने वाले पर्सन है। फॉर एग्जांपल कोई अचानक से चीज़ें हो गई या फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, आपकी एक एक चीज़ को नोटिस करेंगे। ठीक है, आपके एक एक व्यवहार को भी नोटिस करेंगे। मतलब ये अपने फ्यूचर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले पर्सन होंगे। इसलिए ये पर्सन आपको पूरी तरह देखेंगे, सोचेंगे, परखेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, देन उसके बाद ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। कोई हड़बड़ी इस पर्सन के अंदर नहीं दिखाई दे रही। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे। और ये पर्सन ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ऑलराइट, हो सकता है जब भी आप अपने पर्सन से मिलोगे तो ये इस तरह से आउटफिट पहनी हुई होंगी फर्स्ट टाइम जब आप अपने पर्सन से मिल रहे हो। और ये पर्सन हो सकता है कि आपके हाथों से कुछ गिर गया या फिर कुछ दिक्कत में हो आप, उस समय ये आपको हेल्प करेंगी या करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के हाथ में बुक हमेशा रहता होगा या फिर फर्स्ट टाइम जब मिलोगे तो इस पर्सन के हाथ में किताबें वगैरह होंगी। उसके बाद है दिस वन। देखिए यहाँ पे शुरुआत में ये थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देने में, लेकिन एक बार जब ये आपकी तरफ फिदा हो जाएंगे, आपको समझ लेंगे ना, तो वो बिल्कुल आपको लेकर क्लियर होंगे। इंटेंशन प्योर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है और वो आपसे शादी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और 2 कार्ड लेते हैं, देखते हैं कैसे इस पर्सन की पर्सनालिटी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा शुरुआत में, लेकिन समझ जाओगे, ज़रूर समझोगे। एंड इस पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये पर्सन आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान मिल सकते हैं, किसी कॉलेज में मिल सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट क्लास में मिल सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन फिलोसफर भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया है, वैसे चीज़ों का एहसास किया है, एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे। ये पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके कॉलेज में ही आपके सीनियर हो सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे ये डेक के थ्रू जो कार्ड मैंने लिया है लास्ट, वो है आपका ये पर्सन जो है ना, वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन जब एक बार आपके साथ घुल मिल जाएंगे ना, इतना मस्ती करेंगे, इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे, अपने हर एक पल को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्योर है। ठीक है, बहुत प्योर है। और साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, फेथ रखेंगे। ठीक है, और शांति होगी आप दोनों के रिलेशन में। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा होगा आप दोनों का रिलेशन, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू। फिर मैं इन लॉस के साथ भी आपको बताऊँगी कि कैसा कनेक्शन होगा। पहले देखते हैं कि ये जो पर्सन है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्सन कैसे हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या कनेक्शन है एक्चुअली में, ये भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं कार्ड्स लेकर आपको बता रही हूँ कैसा कनेक्शन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड आया है आपके लिए, 2 कार्ड है एक्चुअली में। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो लकी है, आपके लिए लकी है। ठीक है, और जिस दिन ये आपके लाइफ में इंटर करेंगे उस दिन से ही आपका किस्मत चमक जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में जब ये आएंगे ना, तो न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है या फैमिली मेम्बर आपके लिए उतना समय नहीं निकाल पाते। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और इनके वजह से बहुत बड़ा ब्यूटीफुल
चेंज होगा आपके लाइफ में, आपको जॉब भी मिल सकता है, ठीक है, और प्रमोशन भी मिल सकता है, ये भी चांसेस है। या फिर अगर कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो चेंज इन अ जॉब, मतलब आपके जॉब में चेंजेस हो रहा है। हो सकता है कि शादी के बाद आपको कहीं और जाना पड़े, कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है, लेकिन डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि पैसे तो और भी बढ़ेंगे। मतलब कि शादी के बाद जहाँ आप शिफ्ट हो रहे हो और जो जॉब वहाँ पे आपको लग रहा है, उस जॉब में आपको और भी पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग हो रहे हो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, 6 ऑफ एरियल का कार्ड है, एंड 6 ऑफ एरियल आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वैसे घर से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है इस पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल वगैरह का जो है ना बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है, ग्रेप्स वगैरह का, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि शादी के बाद इस पर्सन के साथ आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स जो भी हैं वो सारी फुलफिल रहेंगी। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल इन मैजिकल वे एंड अनएक्सपेक्टेड वे, ठीक है। तो जिस तरह से चीज़ें आपने सोची हैं, चीज़ें तो आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसे मिलेगा, इस वे में मिलेगा कि आप अमेज्ड रह जाओगे और बहुत सारे मैजिकल चेंजेस होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इतने रिच हैं तो सारा कुछ अपने अपने पास ही रखते हैं, नहीं, ये जो है बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मतलब लोगों की मदद करते हैं। हमेशा ही ये पर्सन गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, वो भी विथ अ ग्रेटफुल हार्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलके काफ़ी अच्छा काम करोगे आगे आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि जो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, तो कुछ चीज़ें ये भी है ना कि आप दो, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलके एक बड़े लेवल पे चैरिटी करोगे। हो सकता है ईयरली करो, ठीक है, या फिर हो सकता है मंथली करो, वीकली करो, या पे डिपेंड करता है, लेकिन करोगे पूरे दिल से, पूरे दिल खोल के, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके ऊपर अच्छा फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, और इसी खुशी में आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे लाइफ को। उसके साथ साथ और क्या एनर्जी है मैं आपको बता देती हूँ, कैसे होंगे और कैसी होगी बाउंडिंग, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कैसी होगी बाउंडिंग। दिस वन, मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग जो है कहीं ट्रैवल करोगे शिप के थ्रू, ठीक है, शिप वगैरह हो सकते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत सारी होंगी, बहुत सारे प्लानिंग करोगे, ठीक है। हमेशा अपने लाइफ में आप लोग रेडी रहोगे कि नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, इस तरह से होगा आप लोग का। ऑल राइट, हनीमून के लिए तो पक्का जाओगे, और हो सकता है कि फॉरेन चले जाओ, ठीक है। और मतलब आपके पर्सन का सपना होगा कि चलो मेरी जिससे शादी हो रही है, मैं उसके साथ जो है ना एरोप्लेन के थ्रू तो बहुत सारे गए हैं, बहुत बार गई हूँ, लेकिन चलो शिप के थ्रू जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से होगा आपके पर्सन का सपना। और उसके साथ साथ है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपकी तरफ ध्यान बना के रखेंगे, ये बहुत बड़ी एनर्जी आई है। मतलब आपको पूरी तरह फ्रीडम तो मिलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका केयर करेंगे। तो जेनरस होंगे, इंस्पिरेशनल दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और ड्रामेटिक एनर्जी भी होगी इस पर्सन की, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ये लगा कि इनका जो कंसर्न होगा, जैसे कि आपके लिए घबरा रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि सच में आपके लिए घबराएंगे, ठीक है, परेशान होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना रिलेशनशिप में होते हैं, और पार्टनर, जब कभी आप बीमार पड़ जाते होंगे और आप अपने पार्टनर को बताते होंगे, तो हो सकता है वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको पूछ लेते होंगे, ओ माय गॉड ये क्या हो गया तुम्हें, और मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा शो ऑफ कर सकते हैं वो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब अपना कंसर्न दिखाने की कोशिश करते होंगे कि मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हुई है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर तुम परेशान हो, बीमार हो। लेकिन ऐसे लोग फेक होते हैं बहुत, जो नौटंकी करते हैं, ठीक है, रोने धोने का। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे, अगर आप सच में कभी परेशान रहोगे तो वो भी सच में आपके परेशानी में परेशान हो जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इनका जेन्युइन कंसर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है, बल्कि सभी के साथ इनका नेचर वैसे ही है, सभी के लिए, जिससे भी प्यार करते हैं उनके लिए ये पूरे दिल से सोचते हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, और इस रिश्ते की बात की जाए तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है। आप भी जो है एक लिमिट में ही झगड़ा करोगे, आपके पर्सन भी लिमिट में झगड़ा करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को ज़्यादा, पेशेंस होगा, हमेशा फॉरगिविंग एनर्जी में रहोगे, एक दूसरे को माफ़ करोगे, सक्सेस के बारे में सोचोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ोगे, और हीलिंग इसी वजह से आप दोनों की होते रहेगी, आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, एक कार्ड खुद ही आया है जो कि निकल चुका था, तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। सो एम्परर की एनर्जी तो क्लियरली यही बता रही है
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर भी बढ़ने वाले हैं एंड आपके पर्सन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, एम्बिशियस प्लान बनाओगे, ठीक है, बेबीज़ का सोचोगे। आपके पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और रोमांटिक भी होंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इतना सारा काम होगा उस पर्सन को, क्या मेरे लिए टाइम निकालेंगे या नहीं? डेफिनेटली वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में आता होगा ना, तो ये अननेसेसरी सोचते होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका दिल जो है ना इतना अच्छा है कि मतलब ये सोचते होंगे कहीं मेरे वजह से किसी के साथ बुरा ना हो जाए, ठीक है। हम कभी कभी रिग्रेट की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में, वरी की एनर्जी में ये पर्सन आ जाते होंगे, कभी इनसे कुछ गलत हो जाता होगा तो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अपने गलती को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे है क्वीन ऑफ माइकल। तो क्वीन ऑफ माइकल आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, सेल्फ रिलायंट पर्सन होंगे। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कहीं किसी और प्लेस पे रहोगे। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप जो है किसी और कंट्री में चले जाओगे, इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद वो समय होगा जहाँ पे आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दोगे रिलेशनशिप से ज़्यादा, ठीक है। 4 कार्ड्स और लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फिर मैं आपको बताऊंगी इन लॉस कैसे होंगे। ओके, दिस वन। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप तो चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, यही चीज़ जो है ना, यही एक्सपीरियंस जो भी कर रहे हो आप करेंट रिलेशनशिप में, करेंट पार्टनर के साथ, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ बेनिफिट देगा आगे आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो सबसे अच्छी बात है कि पहली बात आप उस पर्सन को समझ चुके हो और जो झगड़ा होना था वो पहले हो गया, और आगे क्या करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करोगे। तो यही जो एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी के टाइम में, उसका बेनिफिशियल रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। उसके साथ साथ है यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। आपको हमेशा ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे खुशियों के लिए। पास्ट के लिए तो समय ही नहीं होगा, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों ही रहे थे, झगड़ा किए थे, वो सब के बारे में कभी नहीं सोचोगे। फाइनली आप लोग फ्री हो जाओगे, थोड़ा सा झगड़ा जो चल रहा है वो ख़त्म होगा और आप लोग इंजॉय करोगे लाइफ को। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे कार्मिक में दिखाई दे रहे हैं एंड ये कार्मिक रिलेशन ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स खुद बता रहे हैं देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, वेटिंग फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, धो रहे हो और क्लियरली देख रहे हो कि वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, तो फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे, अरेंज मैरिज होगी आपकी, ठीक है, या फिर हो सकता है लव मैरिज ही करो लेकिन पहले फ्रेंडशिप करोगे। तो अगर पूरा का पूरा सिचुएशन वर्स है, अब जान चुके हो कि वो शादीशुदा है, किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, तो उनकी शादी करेंट पार्टनर से तो नहीं होगी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, झगड़ा होता है, फैमिली इशू वगैरह, स्टेटस वगैरह डिफरेंट होने की वजह से, लेकिन डोंट वरी, शादी तो उनसे ही होगी, लेकिन बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग आपका यहाँ पे इस पर्सन के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो पॉजिटिव रहिए आप लोग, क्योंकि पॉजिटिव आप रहोगे आगे आने वाले मैरिड लाइफ में और बहुत ज़्यादा न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है कि आप शादीशुदा हो या फिर डिवोर्सी हो, शादी हो चुका था पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो सकते हैं। मतलब आप पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किए होगे, वो इमोशनल केयरिंग कनेक्शन अपने पहले पार्टनर के साथ, जो अब आगे आने वाले टाइम में फील करोगे। बहुत डीप और लॉन्ग लास्टिंग आपका उस पर्सन के साथ कनेक्शन होगा और बहुत सारा रोमांस भी आप चाहते थे, तो वो सारे रोमांस फुलफिल होने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लॉस कैसे होंगे कुछ कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के लॉस। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अच्छा कार्ड है, अथॉरिटी एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल में प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन है। वैसे 3 कार्ड्स और लेते हैं। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स एंड दिस वन, सॉलिट्यूड।
तो मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। कनेक्शन इन लॉज के साथ आपका ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो लोग रिच होंगे, पावर अथॉरिटी होगा उनके पास, पॉलिटिक्स में वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ पावर अथॉरिटी हो सकता है, लॉ के हो सकते हैं, जज वगैरह, लॉयर। तो जो भी है ये लोग रिच बहुत होंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे आपके पर्सन। उसके साथ साथ आप इनके साथ रहोगे नहीं, ठीक है, आप अलग रहोगे, ये क्लियर मैसेज है। तो और देख लेते हैं कि पर्सन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में कब तक इंटर करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इनके फ्यूचर स्पाउस इनकी लाइफ में कब तक इंटर करेंगे। सबसे पहले सितंबर या अक्टूबर के टाइम में, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर, ऑटम सीजन भी हो सकता है। एंड देन है ओके, देखिए अभी तो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि कोई टाइम नहीं है, लेकिन सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, लेकिन टाइमिंग मैं आपको लेकर बता रही हूँ, ठीक है। मार्च हो सकता है, मार्च में अगर किसी से मिले हो तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो। मार्च हो गया या अप्रैल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस पर्सन से आप कमिंग वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे के दिन पे मिल सकते हो, विद इन अ ईयर मिलोगे। थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कि लगेगा मिलने में, ठीक है, शादी होने में। और उसके बाद है विद इन 3 वीक भी है और अक्टूबर भी है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शादी कब तक होगी इस पर्सन से आपकी। 1 साल तो पक्का लग ही जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फरवरी मंथ में हो सकता है, या फिर विद इन अ ईयर हो सकता है, ठीक है। यस, मई जून में हो सकता है, स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, और या फिर अगस्त में आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है आपके पर्सन के साथ। आपके जो पर्सन है वो कौन, नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। HA, देन यहाँ पे E है, N, K, Q, Z, D, देन है J, B, एंड 1-2 लास्ट देख लेते हैं, वो है Y, I, एंड एक लास्ट है वो आपका G, ठीक है। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पे नए हैं सर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। सबसे पहले है यहाँ पे चंडीगढ़, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, असम, मणिपुर, झारखंड, गुजरात, कुछ लास्ट है आपका, पंजाब, कर्नाटका, गोवा, एंड एक लास्ट है वो आपका मिजोरम, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। नेम इनिशियल स्टेट मैंने आपको बता दिया, कंट्रीज देख लेते हैं कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले ये जो पर्सन है आइसलैंड है, देन ये पर्सन जो है ना, ओके, तिमोर लेस्टे के हो सकते हैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि इस सारी जगह पे काम करते होंगे। मॉरिशस, ठीक है, चाइना, और देखते हैं आपके जो पर्सन है हंगरी के हो सकते हैं, एंड देन है इक्वाडोर। आपके पर्सन जो है उज़्बेकिस्तान है, लेबनान है, एंड देन है यहाँ पे आपका सैमुआ, कोसोवो, नॉर्वे, और कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन, अल्जेरिया, क्यूबा, यहाँ पे है आपके लिए ओके, जर्मनी है, एंड देन है साउथ कोरिया आपका, ठीक है। यूके हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, एंड कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, नेपाल,
न्यूजीलैंड, वेनुआतू, ठीक है, बारबाडोस, एंड कुछ लास्ट है आपका ओके डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड एक लास्ट है वो आपका सूडान। ठीक है, तो कंट्रीज़ है ये सारे कंट्रीज़। ऐसा हो सकता है इन सारे कंट्रीज़ में आप अपने पर्सन के साथ वर्ल्ड टूर करोगे, घूमोगे फिरोगे, जाओगे, इंजॉय करोगे, या फिर आपके पर्सन ये सारे कंट्रीज़ के हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे काम करते होंगे। ठीक है, ये सारी चांसेस हैं। सो अब मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन की बात की जाए तो ये पर्सन क्राफ्ट आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मार्शल आर्टिस्ट, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं ये पर्सन, सिविल सर्वेंट, बैंक क्लर्क एंड एयर होस्टेस, बिजनेस में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहाँ पे आपके पर्सन, योगा इंस्ट्रक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एयरफोर्स ऑफिसर, आर्मी मैन, ठीक है, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, टीचर, ट्यूटर, प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर, एंड देन है हीलर, मॉडल, एंड कुछ लास्ट है जैसे कि एक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, म्यूजिशियन, मैजिशियन, यूट्यूबर। ठीक है, तो प्रोफेशन आपने देखा। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सबसे पहले तो वो बोलना चाहते हैं इन दिनों, ठीक है, इन दिनों दिल मेरा, लाइफ इन अ मेट्रो सॉन्ग। उसके बाद है फिर सुना, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है, एंड देन है सुन ले ज़रा, अर्नब दत्त। ओके, सो यहाँ पे है आई विल नेवर लव अगेन, लेडी गागा का सॉन्ग है, एंड देन है एक लास्ट वो है बिन तेरे, सुनिधि चौहान का सॉन्ग है। सो सॉन्ग्स जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपके फ्यूचर स्पाउस के द्वारा डेडिकेट किया जा रहा है आपको। सो अब मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू इंट्रोडक्शन में कि रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी आज। सबसे पहले तो रेमेडीज़ में है आपका कि कभी भी बातें चले शादी की, ठीक है, और जिनका स्पेशली शादी वगैरह टूट रहा है, यहाँ पे उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी उस जगह पे, उस स्टेज पे जहाँ पे बातें चल रही हैं शादी की, वहाँ पे स्लीपर पहन के मत जाइए। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि बिल्कुल गॉडेस पार्वती की तरह आपको कभी ना कभी ड्रेसअप करना चाहिए, सजना चाहिए, और दोनों के लिए है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे टाई द नॉट बिटवीन शिव एंड पार्वती फॉर, या फिर प्रे फॉर अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज के लिए आप लोग जो है शिव पार्वती के बीच में धागा बांध सकते हो। एंड यहाँ पे है आपके लिए, यहाँ पे स्पेशली कहा जा रहा है शुड फीड ग्रीन ग्रास टू काउ रेगुलरली। रेगुलरली जो है काउ को आपको क्या खिलाना चाहिए, फ्रेश ग्रास हो गया, पालक के पत्ते हो गए। एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, माना जाता है कि अगर आप गरीब लोगों की हेल्प करते हो उनकी शादी में स्पेशली, तो क्या होगा, आपकी भी शादी जल्दी होगी। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी शादी की बात चले, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो अपने बालों को खोल कर जाएँ, बिल्कुल हैप्पी दिखना है, और साथ साथ उनको स्वीट ऑफर करना है। एंड एक लास्ट है वो है आपका शिवलिंग जो होते हैं ना, उस पर आप मिल्क या फिर वाटर ऑफर कर सकते हो। तो कब कब, तो एवरी मंडे मॉर्निंग। ये सारे जो है आपके लिए रेमेडीज़ थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए, मैं फैमिली मेम्बर आपको बढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, डिटेल रीडिंग करती हूँ, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।